वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिजिक्स पार्ट 2। चलिए आज देखते हैं फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि दर्पण सूत्र अगर आपसे पूछा जाता है तो हम ऐसे अगर देखें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको में हम f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाए तो उसे हम दर्पण सूत्र ना कहकर क्या कहेंगे, उसे लेंस का सूत्र कहेंगे, ठीक है। लेकिन प्लस है तो क्या होगा, दर्पण सूत्र। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर -v/h, ठीक है, या नहीं तो h'/h, ठीक है। h' यहाँ क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बस h क्या है, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। एक फार्मूला बहुत सा कॉमन सा है, f बराबर r/2, माने f क्या है यहाँ पर, फोकस दूरी, और क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे सवाल कह रहा है गोलीय दर्पण में सभी वस्तु ध्रुव P से मापी जाती है, ये बात याद रखिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये सब कुछ रूल है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दर्पण पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, ठीक है, ठीक। दर्पण से परावर्तन के बाद जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे करके जो जा रही है इस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब कह रहे हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। वैसे ये सब बात कर लिए थे, एक बार रिवीजन हम कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम समझने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि है ना स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम समझते हैं। अरे प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, माध्यम किसको बोलते हैं, जैसे हवा एक माध्यम है और पानी दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो अगर हवा से पानी में जा रहा है तो ये दो माध्यम हो गया। तो कह रहे प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान जो होता है वो अनुपात में होता है। और कितने अनुपात होता है, तो वो एक नियतांक होता है। उसका अनुपात कैसा होता है, एक नियतांक होता है। और इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। और इसके जगह हम क्या करेंगे, ये वाला फोटो बना लेंगे, ठीक है, ये फोटो बना लेंगे और इसको लिख देंगे। एकदम सॉलिड आंसर हो गया, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपवर्तनांक क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको कहते हैं। हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहिए, है ना। इसे हम न्यू से या इससे सूचित करते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अगर हम उसको, ये एक अनुपात है, तो अपवर्तनांक क्या है, एक अनुपात है। और ये निर्वात में प्रकाश की चाल से तुलना करके उस माध्यम की चाल को हम अपवर्तनांक प्राप्त करते हैं। कुछ वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए देखते हैं उसको। कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और वो कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42, जो कि सबसे ज़्यादा है। हवा का सबसे कम है 1.003 होता है, ठीक है। अपवर्तनांक के अनुसार ही प्रकाश की चाल और ये क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम ये देख लेते हैं प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितना होता है, ये भी पूछ देता है। तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको 2.25 को आप 2.25 भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ भी अभिसारी लिखा गया, ये नहीं, ये अपसारी होगा, अपसारी लेंस, है ना। लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 होते हैं, जबकि दर्पण में कितने होते हैं, 1 होते हैं। देखिए बोले थे ना कि लेंस सूत्र क्या होता है, यहाँ पर माइनस के जगह क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है। माइनस की जगह क्या होता है, प्लस होता है, जबकि दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए लेंस की क्षमता की परिभाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लेंस की क्षमता की परिभाषा है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसे हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। तो यहाँ हो गया P बराबर 1/f। इसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, लेंस की क्षमता का परिभाषा, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के कर्मानुपाती होती है, ऐसे बोल सकते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी तो ये वाला परिभाषा आप याद रखिए, ठीक है।
लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रा क्या है, डायोप्टर है। क्या है ये, डायोप्टर है। डायोप्टर को किस चीज़ से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के महत्वपूर्ण सूत्र इसमें से ये सूत्र हम दर्पण सूत्र बात कर लिए या आवर्धन का सूत्र बात कर लिए, ठीक है। अवतल दर्पण में एफ और आर दोनों ऋणात्मक होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, धनात्मक होते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है ना। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी u क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी v क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल लेंस में u, v और f सब क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये अभी तक हमने बात कर लिया था पार्ट 2, अब हम बात करेंगे पार्ट 3, ठीक है।